ओके, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके डन। तो देखो काफी सब सिंपल ही चल रहा है। लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस के भी 3 लेक्चर्स हुए हैं और ट्राई करेंगे कि आज के लेक्चर्स में एंड कल के लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाए पूरा। ओके, तो बेसिकली लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ्स वगैरह। इसके अंदर एक स्पेशल केस ये है कि सपोज करो सारे कोफिशिएंट हैं 1, या फिर मेरे को बोलना चाहिए सेम, क्योंकि सेम नंबर होगा तो वो भी कॉमन आएगा ना। ठीक है, और सारे साइन हैं प्लस। तो इसमें स्पेशल केस होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट सपोज करो E1, तो शेप आता है इस तरीके से। और टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है ऑड, तो फिर आपको यहाँ पे मिडिल में मिलता है एक शार्प कॉर्नर, और इसी पे आता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, फिर कुछ रेंडम ग्राफ आ गए थे जहाँ पे माइनस भी आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी चेंज हो रहा है। तो देखो यार, इसके लिए कोई कंक्लूजन नहीं है, आप जस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करो और इसका ग्राफ ड्रॉ करो। इनको आपको जस्ट ज्वाइन करना है। अब जैसे ये जो सबसे राइट वाला क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज 2, 2 के राइट में कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो। सिमिलरली एक पॉइंट है -3, इसके लेफ्ट में डिजाइन क्या आने वाला है या फिर लेफ्ट में ग्राफ क्या आने वाला है, इसके लेफ्ट में कोई एक वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो ये इजीली बन जाते हैं। मैक्सिमम 8 सेकेंड्स लगते हैं इनको ड्रॉ करने में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। नहीं सर। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है इस तरीके से, कोई भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट से ये लिखा हुआ है सिंपल x+3 -2x-4, और एक नंबर और लिख देते हैं 3x-9 मॉडुलस। ठीक है, ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने में कुछ भी नहीं है इसमें। क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ जस्ट कितने आ रहे हैं यहाँ पे? बोलो। -3, 2 और हाँ 3। बिल्कुल। अच्छा, डायरेक्ट कंक्लूजन कुछ नहीं है ना, लेकिन इसको ड्रॉ करना भी सिंपल ही है। तो ये हो गया -3, ये है 2 एंड दिस इज 3। डन। -3 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो। सो -3 पे ये हो गया है -6 यानी कि -10, -3 यानी -18, यही आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो। एट 2, सो 5। हाँ बोलो। 2 आ रहा है। 2 2 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो 2 पे वैल्यू है 2। ठीक है, 3 पे वैल्यू चेक करो। 3 पे कितना आता है चेक करो। 4। बिल्कुल ठीक है, इनको ज्वाइन कर दोगे। एक काम करने पर जीरो और पुट करो यार, है ना, थोड़ा सा आपसे क्लियर हो जाएगा कि ये एक्स एक्सिस के अबव कट करना है या फिर बिलो। सो एक्स इज इक्वल टू 0, वैल्यू इज 3 - 4 - 9, तो ये नेगेटिव है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो यार ये कुछ भी नहीं है इसको ड्रॉ करने में, सब सिंपल ही होता है ये। इसको आप कर देते हैं ड्रॉ। ठीक है, ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस तरीके से। डन। अच्छा, स्लोप कितना आ रहा है इसका एक बार स्लोप बताओ। हाइट अपॉन विड्थ, तो हाइट है यहाँ पे, ये -28 था, तो हाइट हो गया टोटल 30 अपॉन विड्थ है 5, तो स्लोप कितना है इसका? बोलो। 6। बिल्कुल ठीक है। ये स्लोप कितना आ रहा है? 2। डन। यानी इसका स्लोप कुछ कम होना चाहिए एक्चुअल में ना, तो ये कुछ कम स्लोप होना चाहिए इस तरीके से। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, ये नोट नहीं करना आपको, जस्ट देख लो। ओके, 3 के राइट के लिए कोई भी एक रैंडम वैल्यू 4 पुट करते हैं। 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो। जीरो आ रहा है। यानी इधर जाएगा ये। एनी डाउट? ठीक है, -4 पुट करो। -3 के लेफ्ट के लिए कोई भी एक रैंडम वैल्यू -4 पुट कर देते हैं।
-4 पुट करो, कितना वैल्यू है? -4 + 3 यानी कि 1 एंड दिस इज -12 और ये हो गया यहाँ पे -4 × 3 यानी -21, सो -32 -2 बिल्कुल -32 वैल्यू आ रहा है। ओके अच्छा, स्लोप कितना है इसका? स्लोप बताओ एक बार। ये जो लाइन है यहाँ पे, इसका स्लोप कितना आने वाला है? हाइट अपॉन विड्थ 32 और 28 यानी कि 4 हाइट हो गया और विड्थ है 1, तो स्लोप कितना है इसका बोलो? 4 4, तो इसका स्लोप थोड़ा कम है यार, है ना? तो ये ऐसे जाएगा। क्लियर? ओके बाकी यार एक चीज ध्यान रखना, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ये, है ना? क्रिटिकल पॉइंट नहीं है -4 और 4, ये जो वैल्यूज हैं क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये तो जस्ट हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बनाया है। ओके डन। अब एक बात ये बताओ, सपोज करो क्वेश्चन, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अभी, काफी सारे। ठीक है, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स का रेंज, तो रेंज क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स का बोलो? मिनिमम वैल्यू कितना है बोलो इसका? -इन्फिनिटी, हाँ, और मैक्सिमम वैल्यू 4 इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, तो वन सॉल्यूशन के इज इक्वल टू, सर क्या? f of x is equal to k, find out the value of k so that this equation having exactly one solution. सर आपकी आवाज कट हो रही है। मेरा वॉइस कट रहा है क्या? कटना नहीं चाहिए वैसे। सर k is equal to 4। हाँ, तो k is equal to 4, टू सॉल्यूशंस बताओ। k is Two equal to solutions. -28 to 4। 8 to 4 बेटा लेस देन 4 हो गया ना, टू सॉल्यूशंस। कोई भी लाइन ऐसे कट करेगा, कितने प्लेसेस पे कट करेगा बोलो? हाँ लेस देन 4, k लेस देन 4। हाँ, k लेस देन 4। ठीक है, ये लिखना है क्या? लिख सकते हैं चाहो तो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, वन सॉल्यूशन k is equal to 4, two solutions k less than 4, no solution k greater than 4। इसके अलावा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वगैरह पॉसिबल है यहाँ पे बोलो? नहीं सर। नहीं। ठीक है, अच्छा सपोज करो क्वेश्चन ये, f of x is greater than or equal to let's say 1, ये क्वेश्चन है। या फिर एक काम करते हैं, f of x less than or equal to 1, then determine the value of x, ये क्वेश्चन है। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे क्वेश्चन था f of x less than equal to 1, ये है 2, तो 1 यहाँ से पास होगा, yes or no? ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि 1 के बिलो पोर्शन, तो ये पूरा पोर्शन मार्क हो गया। तो आपको ये सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। सपोज करो ये सॉल्यूशन है अल्फा और लेट से ये सॉल्यूशन है बीटा, तो फाइनली वैल्यूज ऑफ x क्या आने वाले हैं? -infinity to alpha union beta to infinite। 100% -infinity to अल्फा यूनियन बीटा टू infinite। हाँ, और ये अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म से लिखो, बेस्ट रहता है, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये पॉइंट कितना है बोलो? 3, 4 एंड दिस पॉइंट इज 4, बीटा नहीं 4, बीटा नहीं बेटा, ये इस पॉइंट की बात कर, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए। हाँ 4, 0, तो इसका इक्वेशन हो गया y - 0 x - 4, स्लोप है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यानी कि 4 अपॉन -1। तो बेसिकली इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू -4x प्लस 16। बाकी ये भी कर सकते हो, बाकी आप ये भी कर सकते हो कि ये जो लाइन है ये 3 के राइट में है, यानी कि सारे मोड एज इट इज ओपन होंगे। तो -2x -3x यानी कि माइनस का 5x प्लस x यानी -4x। ठीक है, ये है 3, ये है +4 और ये है +9, तो 9 + 4 + 3 16। एनी डाउट? नो सर। बाकी यार देखो, मेरे को पर्सनली ये 2 पॉइंट फॉर्म ठीक लगता है, क्योंकि कई सारे मोड ओपन करने पड़ते हैं ना, तो माइनस प्लस वगैरह का भी कंफ्यूजन होता है वहां पे, तो बेस्ट है आप यही कर लो।
अब जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट तो ये रहा 2, 2 2 और एक पॉइंट ये रहा, दिस पॉइंट इज -3, -3, -28. Okay, so y minus y1, x minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, यानी कि 30/5। वैसे भी गिवन है, स्लोप 6 ही है ऑलरेडी, तो ये हो गया y minus 2 is equal to 6x minus 12, यानी कि y is equal to 6x minus 10। तो अभी करना है हम लोगों को 6x minus 10 is equal to 1, एंड राइट साइड में इक्वेशन आ रहा था y is equal to -4x plus 16 is equal to, 1 तो 6x is equal to 11, x is equal to 11/6 6 4x is equal to 15, x is equal to, 15/4 तो फाइनली 15/4 सॉल्यूशन क्या आ गया बोलो, x 11 belongs to -∞ to, 11/6 हाँ, क्लोज ब्रैकेट या ओपन, close ठीक है, इक्वलिटी है यानी क्लोज ब्रैकेट, तो -∞ to 11/6 यूनियन 15/4 to, infinite हाँ। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन ये होता है f of x greater than or equal to 1, greater than or equal to 1, then answer will be minus alpha to beta. alpha to beta. हाँ Any doubt? नहीं ठीक है, अब तुम खुद बताओ यार, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है क्या कि कोई स्पेशल कंसेप्ट है या कुछ माइंड में रखना है, कुछ लर्न करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, नहीं तो नहीं होता है यार, मैथमेटिक्स में नहीं होता है ऐसा, माइंड में लर्न करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, कोई स्टेप नहीं है, बस जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन। अभी इसमें कई सारे क्वेश्चंस हो गए, एग्जाम में तो स्पेसिफिक एक ही क्वेश्चन आने वाला है फाइनली, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर। जैसे अभी तो हमें 3 क्वेश्चंस हो गए ना, रेंज भी है, f of x is equal to k भी है, f of x less than equal to 1 भी है, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन ये होता, लेट्स से f of x greater than or equal to 4, इसका क्या आंसर आएगा ये बताओ। x is equal to 3 ओनली पॉसिबिलिटीज, ग्रेटर देन 4 पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू 4 पॉसिबल है, और इक्वल टू 4 आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 हाँ। एनी डाउट? नहीं सर, नो सर ठीक है, तो यार ये सब रैंडम ग्राफ्स थे, इसमें एक एग्जांपल और करते हैं फिर ग्राफिकल पोर्शन कंप्लीट। एक एग्जांपल ये करते हैं, f of x इज इक्वल टू लेट्स से x plus 3 minus x plus 1 minus of x minus 2 मॉडुलस minus 2x minus 6, ये भी मॉडुलस। पहले मेरे को ये बताओ, सपोज करो क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, तो इस एक्सटर्नल मॉड का कोई यूज होगा क्या? नहीं नहीं सर, नहीं होगा यार, पॉजिटिव नंबर्स के लिए मॉडुलस का यूज नहीं होता है, और वैसे भी मॉड मिनिमम 0, तो ये मिनिमम 0, ये मिनिमम 0, ओवरऑल मिनिमम 0, तो ये मॉड आप हटा सकते हो। लेकिन सपोज करो इस प्लस के प्लेस पे है माइनस, तो अभी इस मॉड को आप हटा सकते हो क्या? नहीं नहीं यार एक चीज समझने का ट्राई करो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव डेफिनेटली क्या होता है? positive पॉजिटिव हाँ, लेकिन पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव positive or negative कांट बी सर कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी पॉसिबल है, तो अभी आप इस मॉड को नहीं हटा सकते, समझ रहे हो ना? तो हाँ। बनाना है इसका ग्राफ। बात करते हैं सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स की। एक चीज और क्लियर कर लो, यहाँ पे कई सारे केसेस में ये मॉड्स ओपन होंगे यहाँ पे, लेकिन हर केस में x के पावर कितना होने वाला है? 1 1, यानी हर केस में क्या आएगा? linear graph लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है, मतलब इसका ग्राफ भी इजी है यार। क्रिटिकल पॉइंट कितना है इसका? -3, ये बोलो। -1 ठीक है, तो ये हो गया अभी -1, ओके, ये बोलो, 2 ये बताओ 3 सफिशिएंट है या कुछ और भी आना चाहिए? देखो यार, इस मॉडल के भी तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना। हाँ हाँ भाई क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि मॉड के अंदर जो पोर्शन है दैट शुड बी 0, और उसका साइन चेंज होगा, तो कई बार होगा ना जब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम होगा, क्योंकि सेम चीजों का डिफरेंस कितना होता है? 0
0। तो आपको इस मॉड के क्रिटिकल पॉइंट भी लिखना है। तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 0, यानी मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x 2x minus 6. 2x माइनस 6। नेक्स्ट है बताओ। X minus 2 plus plus minus 2x minus 2. हाँ, सपोज करो ये ऐसे होता तो बताओ क्या करते हैं। 2x minus 6 should be greater than or equal to 0. हाँ बिल्कुल। Then तो x minus 2 is equal to plus minus 2. Plus बिल्कुल। तो फर्स्ट कंडीशन तो 2x माइनस 6 शुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी वही सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हाँ, फिर आप यूज करते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और उसमें जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। हाँ. ठीक है, सिंपल पॉइंट है। तो अभी ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 और x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x और प्लस 6। कोई डाउट है? no sir. No sir. तो यार ये हो गया x इज इक्वल टू 4 4 और ये है 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 by 3. हाँ। इसमें ऐसा नहीं है यार कि कोई स्पेशल कंसेप्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, बस हो गया फिनिश। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करना अभी। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ एक बार क्या आ रहे हैं। टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए? 1 2 Five. 3 4 5 6 हो गए। 6 हो गए। हाँ, अच्छा, 6. सपोज करो कई बार जैसे यहाँ पे भी 2 ही है, तब 5 ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हाँ, लेकिन अभी है यहाँ पे 4। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स है -3 -1 और 2 3 4 8/3। ओके, तो ये है 2 3 4 8/3 इज ऑलमोस्ट 2 point 2 point something. 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इन पे वैल्यूज कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज कैलकुलेट करो। -3 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ। -10. -10। -9 -9. ठीक है, चलो f ऑफ -1 बताओ। यार करेक्ट बताना, ठीक है, मैं अपने आप से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ, f ऑफ -1 बताओ। Nine. ओके, f ऑफ 2 बताओ। ये गलत गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ये f ऑफ -1। हाँ सर, -3 आ रहा है। -3 -3. 2 0 f ऑफ -1 यानी कि 3 -8 तो -5 -3 आना चाहिए। f ऑफ 2 बताओ। 0. हाँ, ये 0 ठीक है। f ऑफ 3 बताओ। 1. हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, डन। f ऑफ 8/5। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, 8/5 यहाँ पे पुट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है यार, क्योंकि ऑब्वियसली बात है। सॉरी, 8/3 की बात कर रहा हूँ मैं। 8/3 पे ये पूरा कितना आ रहा था? 0. हाँ, तो 8/3 और 4 को यहाँ पे पुट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो उसके 0 वाले सॉल्यूशंस है। तो जस्ट 8/3 को स्टार्टिंग 2 इन मॉडुलस में पुट करो और बताओ कितना आता है। 2 8/3 प्लस 3, सो 8/3 प्लस 3 यानी कि 17/3 माइनस 11/3। वेरी गुड, 2 आ रहा है, करेक्ट है। 4 पुट करो।
7 माइनस 5 अगेन कितना आ रहा है वो? 2. 2. एनी डाउट? 2. ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व किया ना। तो f ऑफ माइनस 3 ये है। हाँ बोलो। सर 0 भी पुट करके देखेंगे। करते हैं, रुको, रिक्वायरमेंट है तो करेंगे। -1 कितना आ रहा है? -3। रिक्वायरमेंट तो करना पड़ेगा है ना। f ऑफ 2 कितना आ रहा है? 0। अब तुम खुद बताओ 0 पुट करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। नहीं. ऑब्वियसली बात है ना, ये ऐसे लाइन तो घूम के आएगा नहीं, यहाँ पे ऐसे ही जाएगा, हाँ तो नहीं है रिक्वायरमेंट। समझ गए ना प्रथमेश? हाँ सर। हाँ, तो रिक्वायरमेंट है तो करते हैं यार, ऐसा पहले से करने का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। हाँ सर। ठीक, तो f ऑफ 2 हो गया 0। 8/3 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2। ओके, ठीक है। f ऑफ 3 इज 1, तो 1 यानी कम हो गया थोड़ा। ओके, f ऑफ 4 कितना आ रहा है? 2, फिर इंक्रीज हो गया है। एक काम करते हैं, इतना ज्वाइन करते हैं पहले, ये ज्वाइन। इसका स्लोप कितना रहेगा बताओ? 3/2. 3/2 तो नहीं है इसका स्लोप, इसका स्लोप है 3, 6/2। हाँ. नेक्स्ट, ये लाइन का स्लोप बताओ इसका। अगेन हाइट अपॉन विड्थ, स्लोप है 1 स्लोप है। एनी डाउट? नहीं. ठीक है, तो 1 का मतलब स्लोप थोड़ा कम है। यार देखो, ये चीज इतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिखना चाहिए कि लाइन डिफरेंट है वहां पे। -1 पे कितना वैल्यू आ रहा था? -3। ओके, ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। ओके, सो अभी नेक्स्ट है 8/3, ये ज्वाइन करो, 3. फिर ये ज्वाइन करो, फिर ये ज्वाइन करो। क्लियर? ये पोर्शन कंफर्म हो गया है। 4 के राइट के लिए कोई भी रैंडम वैल्यू 5 पुट। 5 पे कितना वैल्यू आता है चेक करो। फाइव पे वैल्यू आ रहा है 1। चेक करो कितना आता है एक बार 5 पे। हाँ 1। डन। तो 1 का मतलब ये पूरा इस तरह जाएगा। इसमें कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। नहीं सर. नहीं ठीक। सर। एक -4 भी पुट करते हैं। -4 पुट करो। -4 पुट करो। -10. -12. -12 आ रहा है क्या? -8। -10। -10 आ रहा है थी। -10 आ रहा है. हाँ, -10। ओके, तो f ऑफ -4 इज -10। तो -10 का मतलब हो गया और बिलो हो गया एक्चुअली -10। ठीक है, एक बार इसका स्लोप चेक करते हैं, तो स्लोप इज डेफिनेटली 1। यस और नो? हाँ सर। हाँ सर. स्लोप कम है इसका, तो कम का मतलब ये कुछ इस तरीके से रखना चाहिए। ठीक है, एनी डाउट? नो सर. चलो यार, ये हो गया इसका ग्राफ। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू कितना है बोलो? 2. 2. हाँ बिल्कुल। सेकेंड क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू k। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बता दो इसमें कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स f of x is not differentiable।
6 f of x is not differentiable, यानी कितने शार्प पॉइंट्स हैं? 6. star points. डेफिनेटली इसका आंसर है 6, और वो आप x भी बता सकते हैं, x is equal to -3, x is equal to -1, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन सब पे f of x है नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, f of x is equal to k, find out the value of k so that, first question, one solution, second two solutions, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 3 solutions, fourth question is 4 solutions, fifth question is 5 solutions, sixth question is no solution। स्टार्ट करते हैं, वन सॉल्यूशन का देखते हैं पहले। हाँ बताओ, वन सॉल्यूशन का बताओ। Not possible. नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है इसमें कि लाइन कहीं पे इसको वन प्लेस पे कट करे। अच्छा, ये स्टॉप नहीं हुआ है ना, ये कंटिन्यूअसली हाँ। एक्सटेंड कर रहा है। हाँ, तो वन सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टू सॉल्यूशंस बताओ, टू सॉल्यूशंस बताओ। K is equal to 2. k is equal to 2, k less than 1 and k is equal to 2. हाँ, K less than 1 हाँ and K is बिल्कुल, k लेस देन 1 भी पॉसिबल है क्योंकि 1 से कम, ये लाइन एग्जैक्टली 2 प्लेसेस पे कट करने वाला है इसको। हाँ, ठीक है, तो k लेस देन 1 पॉसिबल है, इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोइंसिडेंटली 2 भी पॉसिबल है। हाँ ठीक, सर। करेक्ट है बिल्कुल। तो k लेस देन 1 यूनियन k इज इक्वल टू 2 2। 2. करेक्ट। 3 सॉल्यूशंस बताओ, 3 सॉल्यूशंस। K belongs to K belongs to 1 to 2. 1. 2 1 to 2 नहीं यार, जस्ट 1। 1 to 2 में तुम काउंट करो कितने सॉल्यूशंस है। 4 हाँ, solutions. 1 to 2 में तो 4 हो गए ना। सो 3 सॉल्यूशंस यानी k इज इक्वल टू 1। 1 4 सॉल्यूशंस k बिलोंग्स टू 1 to 2 2। 5 सॉल्यूशंस नॉट पॉसिबल। Not possible. ठीक है, एंड नो सॉल्यूशन K greater k than 2. ग्रेटर देन 2। हाँ, इस क्वेश्चन तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। नहीं सर। क्लियर? हाँ, ठीक है, कोई डाउट है पूछ लो किसी को, है ना। बाकी सिंपल ही होता है, टफ नहीं है इसमें कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे मूव करेंगे। एक बार एक चीज समझने का ट्राई करो आप लोग, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपको ग्राफ गिवन है और आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंप्लीट मोड। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, ग्राफ अबव एक्स एक्सिस, ये तो एज इट इज रहता है, यस और नो? यस। ठीक है, एंड ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस इसका क्या करते हो आप, टेक Mirror. मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। ठीक है, तो ये तो होता है फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई करना। एक इस तरीके से आता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ आपको गिवन है और ड्रॉ करना है आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। यहाँ पे फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे आपने x को रिप्लेस किया है विद मॉड एक्स। Mod X. हाँ, here x is replaced by mod x। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सपोज करो इस तरीके से समझने का ट्राई करो, कोई भी ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, रूट्स हैं इसके 1 और 2, मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको माइनस का b अपॉन 2a यानी कि 3/2 पर, और कितना मिलने वाला है माइनस का d अपॉन 4a, तो 4a और d का मतलब b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी माइनस 1/4. 1/4। सपोज करो आप कंप्लीट फंक्शन पे मॉड लगाते तब तो ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज और बिलो पोर्शन का मिरर इमेज, ये शेप ऐसे आता। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अभी सपोज करो ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड x प्लस 2। एक चीज ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर पे मॉड लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, x को रिप्लेस किया है विद Mod X.
हाँ, अब तुम लोग ये समझने का ट्राई करो यहाँ पे कि जो आपका ऑपरेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, तो यहाँ पे अभी इस राइट साइड वाले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कभी नेगेटिव इनपुट मिलेगा क्या, इसको बताओ? नहीं। नहीं। नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि x नहीं जा रहा है उसमें, अभी उसमें mod x जा रहा है, एंड mod x आर ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। तुम सपोज करो x इज इक्वल टू -2 भी रखते हो, तब भी उस मशीन के अंदर तो +2 जाएगा। ये क्लियर है? हाँ। इसका मतलब आपको कभी भी नेगेटिव इनपुट वाले वैल्यूज नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो सिंपल स्टेटमेंट ये है कि ग्राफ ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर ग्राफ लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, ये आपको रिमूव करना होता है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब एक बात और बताओ, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करो या फिर x इज इक्वल टू -1, दोनों पे आउटपुट डेफिनेटली क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू -2, दोनों पे आउटपुट सेम। x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू -3, इन दोनों पे भी आउटपुट सेम होगा। सेम। तो यही इसका स्टेटमेंट है कि रिमूव द ग्राफ ऑफ नेगेटिव x एक्सिस and take mirror image of the graph of positive x axis। क्लियर? हाँ। तो ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, रिमूव ग्राफ ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस का ग्राफ करना है आपको रिमूव। इसके अलावा टेक मिरर इमेज ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस अबाउट Y axis. वाई एक्सिस। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। इसका मतलब ये क्लियर है कि f ऑफ mod x का ग्राफ ऑलवेज विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ mod x, ये ग्राफ आपको गिवन है। अच्छा ये ग्राफ इस तरीके से बन सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो डेफिनेटली इस तरीके से बन रहा होगा। हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज करो आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ mod x का ग्राफ गिवन है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ आप उसको बता सकते हो क्या, इंटरप्रेट कर सकते हो क्या? बोलो। नहीं। पॉजिटिव साइड वाला कर सकते हो, नेगेटिव में क्या था वो पता नहीं चलेगा मुझे, हाँ। क्योंकि नेगेटिव वाला तो हट गया ना। एनी डाउट? वैल्यूज पुट करके चेक नहीं कर सकते? बिल कैसे करोगे तुम बताओ, क्या करोगे बताओ? मतलब वो नेगेटिव x की वैल्यूज डाल के वो y पे उसका वैल्यू देखेंगे तो? एक मिनट, फिर से जैसे क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। मतलब नेगेटिव वाला वो पूरा हट गया है ना, तो फिर नेगेटिव हाँ। x के वैल्यूज वो एक्सप्रेशन में डाल के। बेटा एक्सप्रेशन गिवन नहीं है आपको, आपको एक्सप्रेशन गिवन नहीं है, हाँ हाँ आपको जस्ट इतना गिवन है। हाँ। सर समझ हम रहे हो ना? ग्राफ से एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते क्या? यार क्या बात कर रहे हो तुम, सेम ग्राफ बहुत सारे एक्सप्रेशंस के लिए होता है। जैसे एक बात ये बताओ कि इस तरीके से कुछ है, तो ये sin x का भी है, तुम इसको cos ऑफ π/2 - x टाइप का भी कुछ बोल सकते हो, sin s पर x टाइप का भी बोल सकते हो, समझ रहे हो ना? हाँ। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। यार ऐसा नहीं होता कि ग्राफ से तुम एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हो, केवल स्ट्रेट लाइन ही ऐसा है जो आप 2 पॉइंट से फाइंड कर सकते हो, या फिर पैराबोला उसको 3 पॉइंट से फाइंड कर सकते हो, लेकिन सारे ग्राफ गिवन होते हैं तो नहीं होता ऐसा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है अभी?
नहीं। अच्छा अब ये बताओ, सपोज करो आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंप्लीट मॉड, ये ग्राफ गिवन है। अच्छा एक चीज और, ये ग्राफ ऑलवेज लाई अबव एक्स एक्सिस, यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, तो सपोज करो ये ग्राफ कुछ ऐसे है, तो इससे ओरिजिनल ग्राफ अज्यूम कर सकते हो क्या? हाँ, हाँ। कैसे करोगे बताओ? वो नीचे लाएंगे पोर्शन। नहीं, तुम्हें कौन सा पता है कि कौन सा पोर्शन पहले नीचे था? हो सकता है ये ऐसे रहा हो, हाँ, हो सकता है ये ग्राफ ऐसे रहा हो। भाई इसके अकॉर्डिंग भी देखो, ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग भी पोर्शन अबव एक्स एक्सिस वो तो एज इट इज ही है, और पोर्शन हाँ। बिलो एक्स एक्सिस का क्या बना दोगे आप? मिरर मिरर इमेज। यहाँ पे भी ये पोर्शन एज इट इज, इसका मिरर इमेज बना दो। भाई तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ना कि यार कौन सा पोर्शन बिलो था। हाँ, हो सकता है ओरिजिनल ग्राफ ऐसे रहा हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग ग्राफ ऐसे हो सकता है, हाँ तो हाँ, भी ये पोर्शन एज हाँ। इट इज और इस पोर्शन का मिरर इमेज। ठीक है, हाँ, तो नहीं बता हाँ। सकते। हाँ सही। ओके, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो अभी। नहीं सर। नहीं। तो यार ये स्टेटमेंट माइंड में आपको होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे सोचोगे तो यार टाइम लगता है इसमें ना, थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है कई बार। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज करो आप कंप्लीट मॉड अप्लाई कर रहे हो, तो ग्राफ एबव एक्स एक्सिस एज इट इज, बिलो वाले का मिरर इमेज हटाना नहीं है किसी को भी, बिलो का मिरर इमेज लेके ऊपर लेके आना है। ठीक है, एफ ऑफ मॉड एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ एज इट इज, नेगेटिव वाला कंप्लीटली रिमूव, और पॉजिटिव का ही मिरर इमेज नेगेटिव साइड में। एनी डाउट? नहीं नो सर। नहीं। ठीक है, समझ गए ना यार तुम लोग ये चीज? हाँ सर। चलो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 और कंप्लीट इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट गिवन इक्वेशन हैविंग फर्स्ट नो सॉल्यूशन, सेकंड, चलो यार ग्राफ ही बनाते हैं ना, फिर क्वेश्चन बाद में बना लेंगे आपसे। ऑब्वियसली बात है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। स्टेप वन में क्या होना चाहिए बोलो? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सेकेंड स्टेप, आप x को मॉड x से रिप्लेस कर सकते हो, कंप्लीट मॉड भी अप्लाई कर सकते हो, सेम ही आएगा। तो लेट से x को मॉड x से रिप्लेस कर दो। ठीक है, स्टेप 3 बोलो। पूरा मॉडल। कंप्लीट मॉड। स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्राफ रूट्स क्या है इसके बोलो? 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2, मिनिमम वैल्यू एट -1/4। 3/2, और 3/2 पे वैल्यू कितना आ रहा है? -1/4। 4. हाँ, एनी डाउट? No sir. नो। ठीक है, ओके, ये बनाते हैं। यहाँ पे आपने x को रिप्लेस किया मॉड x से, तो x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ आप रिमूव करोगे हाँ। और पॉजिटिव का मिरर इमेज। एनी डाउट? No sir. ये है 1, ये है 2, ये -1 और ये -2। ठीक है, ये 3/2 है एंड दिस इज -3/2। अच्छा, ये वैल्यू कितना आ रहा है? दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू है बोलो? 2। ठीक है, अब ये बनाते हैं। ये कंप्लीट मॉड है। आशुतोष, कंप्लीट मॉड में क्या होता है बोलो? सभी वैल्यूज पॉजिटिव पे और मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट होता है। हाँ, मतलब ग्राफ अबव x एक्सिस विल रिमेन एज इट इज एंड टेक मिरर इमेज ऑफ द नेगेटिव y एक्सिस वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये कुछ बनेगा, हाँ ये ऐसे बनना चाहिए। यार एक चीज ध्यान रखना, ये जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना, तो ये चेक कर लेना कितना वैल्यू है। कितना वैल्यू था ये?
1 minus minus 1 by 4. minus 1 हाँ, तो ये मैक्सिमम भी +1/4 तक जाने वाला है। हाँ ठीक है, लेकिन ये है 2। तो ये ग्राफ आएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। नहीं नहीं तो ये हो गया यहाँ पे, ये 1/4 है। ओके, हाँ, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। f of x is equal to k। फर्स्ट क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन। k less than 0, k less than 0, हाँ बिल्कुल। 2 सॉल्यूशंस बोलो। k greater than 2, k greater than 1 by 4. 1 by 4 नहीं यार, ग्रेटर देन k 1/4। greater than 2. k ग्रेटर देन 2। 3 सॉल्यूशंस बताओ। not k possible. belongs to 1 by 4 to 2. 4 to 2. k is equal k belongs to K only 2। हाँ 2 हाँ, 4 सॉल्यूशंस बताओ। k belongs 1 by 4 to 1 2. by 4 2 ठीक से बताओ यार, ठीक से बताओ। 0 to 2. 0 2 2. k And k belongs equals to, to 0. देखो एक तो 1/4 to 2 भी पॉसिबल है, क्योंकि 1/4 to 2 में तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है बोलो। 4 4 हाँ, तो 1/4 to 2 भी पॉसिबल है। यूनियन, यूनियन x एक्सिस 0. हाँ, x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, ओके। 5 सॉल्यूशंस का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। k belongs to, 5 हाँ, 6 सॉल्यूशंस बताओ। k belongs to 0 to 1 by 4. 1 by 4 0 to 1/4। सिर्फ हाँ। यार 6 थोड़ी है बेटे, ये तो काफी सारे हो गए सॉल्यूशंस। ये तो 8 सॉल्यूशंस हो गए ना। हाँ हाँ 6 सॉल्यूशंस के लिए, हाँ, k इज इक्वल टू, 1 by 4. 1 by 4 बिल्कुल। 7 सॉल्यूशंस आई थिंक पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। 8 सॉल्यूशंस, k बिलोंग्स टू 0 to 1 by 4 1/4। नो सॉल्यूशन k लेस देन 0 0। एनी डाउट? नो सर। यार इससे बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, आगे करेंगे हम लोग। बहुत सारे क्लासिक क्वेश्चन बनते हैं सबसे, और काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो। नहीं सर। नहीं सर. चलो, एक तुम ये अपने आप से ट्राई करो। y इज इक्वल टू x² प्लस 2x -4, ये बनो। सॉरी, इसमें मॉड वगैरह भी लगाना है हम लोगों को। हाँ, ये क्वेश्चन करो एक बार अपने आप से ट्राई।
So x square plus 2 mod x minus 4 complete mod. ये काफी सिंपल होता है, मतलब ये टफ नहीं है इसमें कुछ भी। प्रथमेश वर्टेक्स कहाँ पे है इसका बोलो। x इज सर इक्वल टू -1 पे और -5 हाँ 1 और कॉमा y -5 बिल्कुल ठीक है, -1 कॉमा -5 एंड x इज इक्वल टू 0 कितना वैल्यू आ रहा है बोलो। -4 बिल्कुल, तो ये ग्राफ है, ये आगे बनाओ आगे बनाओ। हाँ सर ये हो ओके, x को रिप्लेस करते हैं मॉड x। हाँ तो नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव करोगे हाँ एंड पॉजिटिव का मिरर इमेज। बॉट y एक्सिस हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, शार्प पॉइंट आएगा भी यहाँ पे, है ना, शार्प पॉइंट है ये। हाँ सर सपोज करो इस तरीके से कोई शेप होता, मतलब यहाँ पे, तो आप इसको रिमूव भी करते हो ना तब भी स्मूथ शेप ही आने वाला है, समझते हो ना। हाँ सर हाँ लेकिन अभी तो यहाँ पे शार्प पॉइंट ही आएगा डेफिनेटली। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ सर ओके, अभी आप कंप्लीट फंक्शन का मॉड, हाँ ठीक है। तो पोर्शन अबव एक्स एक्सिस एज इट इज हाँ एंड पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस टेक, इमेज बिल्कुल। तो ये कुछ आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए। हाँ सर ओके, एनी डाउट। No, sir. सर ठीक है, हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट ग्राफ कैसे है समझ में नहीं आया। इसमें डाउट है? हाँ सर। इसमें क्या डाउट है? सर वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना पहले से, क्योंकि उसके दो रूट्स 1 प्लस वन सॉरी -1 प्लस √5 और -1 माइनस √5 है ना। अच्छा ओके, तो ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? हाँ मतलब पहले दो ग्राफ सेम ही आ रहे हैं। समझा नहीं मैं, पहले दो ग्राफ का मतलब ये और ये ग्राफ ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर। बेटा तुम क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इसके रूट सिमेट्रिक है, ऐसा कुछ बोल रहे हो तुम? हाँ मतलब तुम बेसिकली ये बोल रहे हो कि सपोज करो एक रूट है 3 तो सेकंड रूट है -3, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है, तुम खुद बताओ रूट सिमेट्रिक हो गए, तुमका समेशन कितना आएगा? 0। तुम्हें लग रहा है इसके रूट्स का समेशन 0 है? हाँ हाँ और सेम है ही नहीं यार, क्या बात कर रहे हो तुम। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो ये हो गया √20 यानी कि 2√10 यानी कि -1 प्लस माइनस √10। तो मुझे तो नहीं लग रहा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सर एक है √10, क्या बोल रहे हो? √20 ना तो 2√5। की बात है यार, वो तब भी मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है। रो एक मैग्नीट्यूड है यहाँ पे √5 -1, तो √5 इज 2 पॉइंट समथिंग, -1 इज 1 पॉइंट समथिंग। हाँ हाँ एक है सेकंड -1 माइनस √5। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपको वर्टेक्स पता है, x इज इक्वल टू -1 पे है, y इज इक्वल टू -5 है, x इज इक्वल टू -4 पे वर्टेक्स है। यदि ऑब्वियस ही बात है कि इसके रूट सिमेट्रिक आ रहे होते तो वर्टेक्स डेफिनेटली कहाँ पे आता? और है y एक्सिस पे। नहीं है ना लेकिन अभी। हाँ सर। हाँ बिल्कुल। ओके, एनी डाउट? नहीं सर नहीं यार बताओ, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? कोई भी डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो फिर अभी आगे मूव करें फिर। हाँ सर ठीक है, फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज मॉडुलस इन इक्वेशंस। इक्वेशंस वगैरह ग्राफ वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडुलस इन इक्वेशंस, और इन इक्वेशंस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, है ना? ऑलरेडी सॉल्व सम क्वेश्चंस, जैसे उनमें से एक दो क्वेश्चंस और लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। इस तरीके से कुछ है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बोलो? 5. हाँ, दोनों पे आने वाला है सेम। तो क्वेश्चन है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग गिवन इन इक्वेशन। तो ये है -3, ये है 2, कोफिशिएंट ऑफ x है 1, साइन है प्लस, दोनों पे डेफिनेटली वैल्यू आने वाला है सेम, और ग्राफ बनेगा इस तरीके से। इसमें कोई डाउट? No, sir. 2 नहीं पे सर. वैल्यू कितना आ रहा है 5, -3 पुट करोगे सेम ही वैल्यू आने वाला है। आपको चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ये हो गया 6 वाला लाइन, और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब इसके ऊपर वाला पोर्शन। एनी डाउट? नहीं No, sir. ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। तो ये लाइन बन जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि 2 और -3 दोनों के राइट में है। बोथ विल ओपन एज इट इज, x प्लस x 2x 3 माइनस 2 1 इक्वल्स टू कितना करोगे बोलो? 6. हाँ, तो ये कितना आ गया अभी? 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2. 5/2. ठीक है, और इससे सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आता है। हाँ. तो ये है 2 और 5/2, डिफरेंस है 0.5, तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए बोलो? -3/2. Sorry, 7/2. हाँ, -7/2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का बोलो? x बिलोंग्स टू -infinity to -infinity टू minus -7/2. 5 to infinity. Union इक्वलिटी है, तो क्लोज ब्रैकेट -infinity टू -7/2 यूनियन 5/2 टू इंफिनिटी। इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो? नहीं सर. देखकर कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन है, आप डेफिनेटली ग्राफ बनाओ, इजीली सॉल्व होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने आप से ट्राई करो। मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 4 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन। ये सॉल्व करो। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इसमें सिमेट्रिक वगैरह जैसा नहीं लगेगा कुछ भी, है ना? ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल केस नहीं है ना, कोफिशिएंट ऑफ x सेम नहीं है यहाँ पे। करो, ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है।
Sir, x is equal to minus infinite to 4/3. x is equal to minus infinity to 4/3. माइनस इन्फिनिटी टू 4/3, बस इतना, आगे और कुछ नहीं आ रहा है। मिस्टेक है बेटा इस आंसर पे, तो माइनस इन्फिनिटी नहीं आ सकता यहाँ पे। हाँ सर 2 मिनट बस, मिस्टेक है। Sir, x belongs to minus 10/3 to 4/3. हाँ, ये पॉसिबल लग रहा है आंसर। X is equal to minus 11/3 to 4/3. ओके, सो ये क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ 2x plus 4 plus मॉडुलस ऑफ x minus 1 less than equal to 7। क्वेश्चन है काफी सिंपल, टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी। क्रिटिकल पॉइंट लिखो जस्ट ऑफ -2, और ये हो गया है 1। 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 6 दिख रहा है सब, ठीक है। -2 पे कितना वैल्यू है? ये है 0 एंड दिस इज 3। 3. ये करो ज्वाइन, कुछ और वैल्यूज पुट करोगे आपको शेप ऐसे ही मिलने वाला है। हाँ, लेकिन अभी इस पे जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 पॉइंट्स पे सेम नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट सेम नहीं है यहाँ पे। ओके डन। तो अभी क्वेश्चन है लेस देन इक्वल टू 7, ये हो गया 7 वाला लाइन, यानी कि सपोज करो ये पॉइंट है बीटा और ये पॉइंट है अल्फा, तो आंसर आने वाला है अल्फा टू बीटा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 7 का मतलब 7 से कम। ये ग्राफ हो गया। इसका इक्वेशन है 3x plus 3 is equal to 7, x is equal to 4/3. यहाँ पे both will open with negative sign, minus 3x minus 3 is equal to 7, x is equal to minus Minus 10/3. 10/3. So final answer is x belongs to Minus 10/3 to minus 4/3. 10/3। इक्वलिटी है डार्क सर्कल या क्लोज ब्रैकेट टू 4/3। ये इसका आंसर है। एनी डाउट? No sir. देखो कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। तो कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो। -10/3 to 4/3, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन के भी कैसे भी आ सकता है कि इसमें इंटीजर्स कितने आ रहे हैं, तो कितने इंटीजर्स आ रहे हैं इस इंटरवल में? -3, -2, -1, 0 और 1, तो टोटल कितने इंटीजर्स हो गए बोलो? 5. 5। क्वेश्चन ये भी आ सकता है फाइनल आंसर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a plus b। तो a plus b कितना आ रहा है बोलो? -2. 2. -2. -2। एनी डाउट? No sir. No sir. No, sir. ठीक है, अभी आते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे। तुम लोग समझ गए ना यार, ये लीनियर एक्सप्रेशन था, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है, काफी इजीली सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। ओके, अभी थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है mod of x greater than or equal to 4। तो यार ये आंसर आपको डायरेक्ट माइंड में हो तो बेस्ट रहेगा। क्या आंसर आने वाला है बोलो? -4 के लेफ्ट में और 4 के राइट। इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग ये है कि टेल मी ऑल द नंबर्स हैविंग मॉडुलस इक्वल टू 4 या ग्रेटर देन 4। तो देखो यार ऑब्वियस ही बात है, -4 के लेफ्ट साइड में आता है -4.1, और -4.1 का मॉडुलस है 4.1 विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 4. 4. तो माइंड में बस इतना रखो, -4 के लेफ्ट और 4 के राइट। सपोज करो क्वेश्चन है ये मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3, अभी क्या आंसर आएगा बोलो? -3 to 3. इसमें कोई डाउट है? नहीं. No sir. -3 के राइट में लाइक आ गया -2.9, -2.9 का मॉडुलस है 2.9 विच इज क्लियरली लेस देन 3. 3. बिल्कुल हो गया। अच्छा सपोज करो क्वेश्चन ये होता, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, आर्य माने क्या आंसर है इसका बताओ? सोच समझ के बताना, ठीक से, बिल्कुल आराम से सोच के बताओ। No answer. बेटा ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड की बात, फोर्थ के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
अगेन इस क्वेश्चन का जस्ट लॉजिक है, कॉमन सेंस यूज करके बताओ सिंपल क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। प्रथमेश तुम बताओ। सर x belongs to R. 100% यार, मॉडुलस मिनिमम कितने होते हैं? 0. 0. तो ऑलवेज ग्रेटर देन -4 तो होगा ही ना यार वो। हाँ हाँ. इसका आंसर बताओ। अगेन लर्न नहीं करना, आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, बस सोचो थोड़ा सा और आंसर बताओ। x बिलोंग्स टू 5. 5. 5. 5. पॉसिबल नहीं है वो। हाँ, ये इसका आंसर बताओ, ये बोलो। Two to infinity. ओनली 2। लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, केवल क्या पॉसिबल है? 2. 2. हाँ, ये बताओ। R minus 2. R. -2. एनी डाउट? No. नहीं. नहीं सर. बोल सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो बताओ, कुछ फिर से एक्सप्लेन करना है तो बोलो। बाकी इनमें से कुछ भी माइंड में लर्न करके नहीं रखना है आपको, जस्ट सोचना है। लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 पॉसिबल नहीं होता, इक्वल टू 0 पॉसिबल है। यहाँ पे है ग्रेटर देन 0, लेकिन वो 0 भी होते हैं एक्चुअली, तो 0 वाला कंडीशन रिमूव करोगे। हाँ, सपोज करो क्वेश्चन होता है ये, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी क्या सॉल्यूशन है बोलो। अगेन x बिलोंग्स टू R. R. सिंपल। अमान समझ आ रहा है तुम्हें? कोई डाउट है इसके अंदर बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन x डिसाइड करना। सॉल्यूशन तुमको सोच के बताओ, इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, दिस पोर्शन के बारे में। बोलो। लाइक मॉडुलस ऑफ t लेस देन 2, t के बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो। Plus 2. -2. हाँ, तो सेम ये भी एज अ t है ना। हाँ. मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ t, फिर तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा कि t क्यों पुट कर रहे हो। मत लिखो, लेकिन थोड़ा थॉट ये रखो कि सपोज करो मॉड ऑफ एनीथिंग, तो इसके बारे में आप ये कमेंट कर सकते हो डेफिनेटली कि ये -2 to 2 इंटरवल में होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है? No, sir. नहीं सर. Similarly, modulus of 2x minus 5 minus 3, this also lie in the interval this. Any -2. doubt? No, sir. ठीक है, अभी कितना ऐड करोगे बोलो। 3. 3. हाँ, तो ये हो गया 5, ये हो गया है मॉडुलस ऑफ 2x minus 5, और ये हो गया 3 minus 2। 1. Good. अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बेस्ट है आप ग्राफ बना लो इसका। V शेप, क्रिटिकल पॉइंट 5/2 और ये रीजन। एनी डाउट? No, sir. नहीं. ओके, x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो। 5। 5. ठीक है, और आपको पोर्शन, एक सेकेंड इसको, ओके, एंड आपको पोर्शन चाहिए यहाँ पे 1 to 5, 1 to 5. 5. 5, यानी ये पोर्शन फाइंड करना है, दिस पोर्शन। समझ रहे हो ना? हाँ. हाँ. ठीक है, तो बेसिकली दिस वैल्यू से लेकर के दिस वैल्यू तक, या सॉल्यूशंस का मतलब वैल्यू ऑफ x होता है, एंड दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू तक। ये क्लियर हो रहा है? हाँ सर.
ठीक है, ओके। तो अभी ये वैल्यूज बताओ, दिस टू दिस, दिस टू दिस, ये तो क्लियरली कितना है बोलो? 0. 0। ये फाइंड करते हैं, इसके लिए और कोई मेथड नहीं है, आपको Zero. इक्वेशन और उसको इक्वल करना है, कितना बोलो? 1. 1. 1। इसका इक्वेशन लिखते हैं, ये है 5.2 के लेफ्ट में, तो ओपन इट विद Negative. Negative sign. इज इक्वल टू 1. 1। 5 minus 2x is equal to 1, x is equal to 2. 2. 2। सेम डिस्टेंस, सेम वैल्यू, तो 2 और 5/2 का डिफरेंस है 0.5, इसका मतलब ये कितना आ गया बोलो? 3. 3। ये डिफरेंस है 2.5, तो दिस डिफरेंस भी 2.5, यानी ये वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 5. 11. Half. 5। So finally x belongs to 0 to 2. Union 5 by ब्रैकेट्स बताओ, क्लोज या ओपन? ब्रैकेट्स बताओ। Open. open ओपन यूनियन 3 3 to to 5. 5. 5. इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बताओ। नहीं. नहीं सर. देखो लीनियर था इसलिए बेस्ट है ग्राफ बना लो, लेकिन सपोज करो लीनियर की प्लेस पे ये एग्जांपल होता, तो फिर हम लोग ऑब्वियसली बात है ग्राफ वगैरह नहीं बनाते उसका, जैसे ये क्वेश्चन, लेट्स से ये क्वेश्चन हो गया कि ये सॉल्व करना है, तो इसके बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो? It is lies between or -2 to 2. हाँ, कितना ऐड करोगे बोलो? 3. 3. काफी कॉम्प्लिकेट जाएगा क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है। एक काम करते हैं, स्मार्ट पॉइंट आते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है इसका, इतना रखो काफी है। ठीक है, तो अभी -2, तो x² - 3x -2, ये हो गया 0, -2 दिस इज -1. -4. हाँ। अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया x² - 3x लेस देन और इक्वल टू 0. 0. x कॉमन, x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड 3 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस plus 0 to 3, ये सॉल्व करते हैं। x² - 3x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हाँ, क्या कमेंट करोगे इसके बारे में बोलो? X belongs to R. बिल्कुल, इसका a है पॉजिटिव और d, Negative. तो x बिलोंग्स टू, R. ये सॉल्व करो, सॉरी ये नोट कर लो एक बार। अच्छा, फाइनली इन दोनों का क्या करोगे बोलो? Intersection. Union. नहीं, इंटरसेक्शन बेटे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए ना। तो फाइनली आंसर क्या है बोलो? x बिलोंग्स टू 0 to 3. 0 to 3, ये इसका फाइनल आंसर। चलो यार ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तुम लोग अपने आप सॉल्व करो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, -2 to 2, यार डायरेक्ट माइंड में रहेगा तो ठीक है यार, है ना, मतलब कि लेस देन इक्वल टू 2 है तो -2 to 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता, तो -2 के लेफ्ट में यूनियन 2 के राइट 2 में, के क्लियर? हाँ, Right. वो यूनियन होता है यार, क्योंकि ऑब्वियसली बात है -2 का लेफ्ट और 2 का राइट, इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, हाँ. मतलब 0 इंटरसेक्शन आएगा, तो वो यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये सॉल्व करो। एक सेकंड, डन। ये क्वेश्चन सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी यार तुम चाहो तो इसमें ग्राफ बना सकते हो, उसमें तुम्हें काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका ग्राफ बना सकते हो ना आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। ग्राफ से कर लो, काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें कुछ केसेस वगैरह बनाने नहीं पड़ेंगे, जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो डायरेक्ट देखता है। देखो ए पॉजिटिव है, वर्टेक्स कहाँ पे आने वाला है बोलो? एक्स इज इक्वल टू -7/2 2। चलो इसको कैलकुलेशन थोड़ा और इजी करता हूँ, 8 कर देते हैं यहाँ पे। हाँ अभी बताओ। -4। ठीक है, वैल्यू कितना आएगा वो बताओ? -d/4a, तो d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो 4ac है 8 -30। -14 बोल रहे हो क्या नहीं, बेटा? ये -56/4 हो गया ना? ठीक है, हाँ। सही है। ओके, x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 2. तो यानी ग्राफ इस तरीके से बनेगा। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, फाइनल ग्राफ बनाते हैं अभी कंप्लीट मोड। तो कंप्लीट मोड का मतलब है कि पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस ये ऊपर, हाँ, ये 2 है। ये कितना वैल्यू है बोलो? 14। 14. हाँ 14। एंड क्वेश्चन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. 4। तो देखो इसमें केसेस बनाने का रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है ना, तुम्हें दिख गया अभी सॉल्यूशन कहां से कहां तक आने वाला है। ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। सॉरी यार, इसको थोड़ा सा राइट साइड हो जाता है। ठीक है, तो ठीक रहेगा। ओके, तो ये सपोज करो अल्फा है, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। तो सॉल्यूशंस क्या आने वाले हैं इसके बताओ? -∞ टू अल्फा यूनियन अल्फा यूनियन बीटा टू गामा यूनियन डेल्टा टू Infinite. बेसिकली आपको जस्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा सॉल्व करना है। अब तुम खुद बताओ यार इस पोर्शन, हाँ उसके लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा ना, वो कंफर्म है। ठीक है, तो इस पार्ट की इक्वेशन क्या है बोलो? x² प्लस 8x प्लस 2। 2, क्योंकि ये पोर्शन तो एज इट इज ही है ना। हाँ, पार्ट का इक्वेशन बताओ। माइनस ऑफ, of x square plus 8x plus 2. क्लियर? हाँ, इसको पुट करोगे 4, तो ये क्वाड्रेटिक है। 2 वैल्यूज आने वाले हैं और वो डेफिनेटली वैल्यूज कौन से? अल्फा एंड Delta. डेल्टा। इसको इक्वल टू 4 पुट करोगे, ये भी क्वाड्रेटिक है, डेफिनेटली 2 वैल्यूज। और ये वैल्यूज कौन से हैं? बीटा एंड गामा। हो गया सब क्लियर? हाँ सर। एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना तो ये हो जाएगा। देखो बाकी तुम लोग यार ये भी कर सकते थे, जैसे क्वेश्चन था यहाँ पे x² प्लस 8x प्लस 4। प्रथमेश कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं। ये भी कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब तुम लोग अपने आप से डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सा मेथड इजी लग रहा है। तो इसके बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो? लेस देन इक्वल टू -4। यूनियन का मतलब ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, दिस इज आल्सो एक्सेप्टेबल। हाँ, x² प्लस 8x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये हो गया अभी x² प्लस 8x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज x² प्लस 8x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर्स तो नहीं हो रहे यहाँ पे। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac
यानी कि 64 माइनस 24 यानी कि 40, 40 और रूट 40 कितना होता है बोलो? 2 रूट। Root 10. तो ये हो गया -4 माइनस रूट 10 एंड दिस इज -4 प्लस, ten. root 10. Root 10. हाँ तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। अगेन इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, तो 64 प्लस 8 कितना होता है बोलो? 72, एंड 72 इज 6 रूट 2, यस और नो? Yes. हाँ तो ये हो गया है -4 माइनस 3 रूट 2 और -4 +3 Plus root 3 root 2. प्लस माइनस प्लस ये, और इन दोनों का क्या कर दोगे अभी बताओ? 2 union Union. तो ये फाइनल आंसर है। अब यूनियन में आपको थोड़ा ही देखना पड़ेगा कि वैल्यूज कितने आ रहे हैं। जैसे ये है √10, √10 इज ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग, सो -4 माइनस 3 पॉइंट समथिंग यानी माइनस, Minus 7 point 7 something. point हाँ बिल्कुल, √10 है 3 पॉइंट समथिंग, -4 प्लस 3 पॉइंट समथिंग यानी -0 पॉइंट समथिंग, यस और नो? हाँ. ठीक है, इधर देखते हैं। √2 इज 1.4, सो 1.4 इंटू 3 यानी कि 4.2, 4.2 प्लस 4 यानी 8.2, तो ये है -8.2। एनी डाउट? No, sir. नहीं sir. तो फिर इसका मतलब ये इधर आना चाहिए। तो ये फाइनल आंसर है, -∞ टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू इन्फिनिटी। तो तुम्हें मेथड कौन सा इजी लग रहा है इसमें दोनों में बताओ? सेकंड। graph one And सेकंड ही ठीक लग रहा है मुझे भी ना, इसमें एक्स्ट्रा कोई माइंड नहीं लगाना पड़ रहा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे भी आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा ही है। हाँ sir. हाँ. ये तो ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर सकते हो। एनी डाउट? No, sir. No sir. ये क्लास के बाद पीडीएफ शेयर करता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना, बेस्ट रहेगा। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करो, क्या आंसर है? ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। X belongs to 2 by 3 to 2. 2/3 to 2. So modulus of 3x minus 4 plus 2 greater than or equal to -4 less than or equal to 4. तो ये हो गया अभी 3x minus 4 minus 2 यानी कि 2 minus 2 यानी -6। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका क्या आंसर है बोलो? x belongs to, और हाँ, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3x minus 4 minus 2 to 2, 4 ऐड करते हैं 6, 4 ऐड करते हैं 2, और ये हो गया अभी 2/3 x और 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है बोलो? x बिलोंग्स टू 2/3 2, 2. ये फाइनल आंसर है। सर मैंने ऐसे नहीं किया था, मतलब हाँ बोलो। वो मॉड्यूलस पूरा है ना, मतलब मॉड्यूलस ऑफ हाँ 3x minus 4 वो पॉजिटिव होगा और उसमें फिर 2 ऐड कर रहे हैं ना, तो फिर वो मतलब उस बाहर वाले मॉड्यूलस का कोई यूज नहीं होगा ना। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ. सही है, करेक्ट है, इसका कोई यूज ही नहीं है एक्चुअली, सही है, डन, बिल्कुल करेक्ट है।
बिल्कुल करेक्ट है। बस यार यही माइंड में रखना है आपको, सही है। तो ये कोई यूज का नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, नो यूज डेफिनेटली। तो ये हो गया अभी, दिस हो गया, और फिर इसके बाद ये स्टेप है। करेक्ट है, बिल्कुल सही है शामरुति। अच्छा, ये +2 के प्लेस पे -2 होता है ना, तब यूज होता है उसका, ठीक है। हाँ वेरी गुड, करेक्ट है। ओके, एनी अदर डाउट? No, sir. नो सर। नहीं ठीक है, ओके डन। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो, एक पैटर्न तो ये होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। लीनियर हो गया, और ये सिंपल इन इक्वेशन है। एक इसमें पैटर्न ये भी आता है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम लोग कर सकते हो। सपोज करो क्वेश्चन है ये, 2x - 1 अपॉन x - 2 मॉडुलस लेस देन 1, दिस क्वेश्चन, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको भी लेस देन 2 लिखते हैं। ओके, तो एक चीज ये समझने का ट्राई करो, लाइक मॉडुलस ऑफ a अपॉन b, दिस कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ, B. तो ये हो गया। इन इक्वेशंस के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड होता है क्या, बोलो? नहीं. प्रॉब्लम क्या आती है? सपोज करो आप नेगेटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका साइन क्या हो जाता है? Change. चेंज होता लेकिन ये तो ऑलवेज क्या है, Positive. है पॉजिटिव। जीरो या पॉजिटिव। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई इज Allowed. वैलिड। वैलिड लिखते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और वैलिड तो है, लेकिन साथ में साइन चेंज होने का भी कोई टेंशन नहीं है, विदाउट एनी साइन चेंज। इसमें कोई डाउट? नहीं। नो सर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो साथ में क्या लिखना चाहिए, बोलो? x इज नॉट इक्वल टू। टू ये रीजन समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग में वो डिवाइड में था। क्वेश्चन ये नहीं है यार, ये थर्ड स्टेप क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है ये। एनी डाउट? नो सर। नहीं हाँ, अब एक सिंपल सा स्टेप है कि देखो यार, ये पोर्शन पॉजिटिव है और ये पोर्शन भी पॉजिटिव है, यानी आप स्क्वायर कर सकते हो। हाँ। अगेन, इन इक्वेशन के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्वायर करने पे इन इक्वेशन का साइन चेंज होता है क्या? नहीं। नहीं बस ये फिर आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर सिंपली इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया दिस। एनी डाउट? नो सर। नहीं यार ये सॉल्व कर लो अभी। तो ये है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लेस देन 4x स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 4, यानी माइनस कितना आ गया, माइनस 16x और प्लस 16, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, कैंसिल। दिस इज 12x एंड दिस इज 15x लेस देन 5/4। ये इसका आंसर है। तो इसका कंक्लूजन ये है क्वेश्चन का कि सपोज करो इन इक्वेशन के दोनों साइड में है मॉडुलस, आप स्क्वायर कर सकते हो। डन? हाँ हाँ सर। ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है लास्ट लेक्चर अभी तक जो भी पढ़ा हम लोगों ने, उसके अलावा कोई डाउट है, बोलो? एनी डाउट? No, sir. नो सर। नहीं सर। सर वो शीट में थोड़े डाउट्स थे। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, तो इसमें देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ वर्क क्या करना है आपको। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, ये कंप्लीट कर सकते हो अभी आप, फुल कंप्लीट कर सकते हो।
ठीक है, सर वो सेक्शन ए का A1 जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या करना है वही समझ में नहीं आया। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेटा ये ओपन करना है जस्ट आपको, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 यानी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस माइनस प्लस, यानी कि 5 के राइट में और 2 के लेफ्ट में ये एज इट इज ओपन होगा, 2 to 5 में ये भी नेगेटिव ओपन होगा, बस वही करना है, हाँ हाँ केवल ओपन करना था इसको। तो सेक्शन ए सॉल्व कर सकते हो आप, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। अभी सेक्शन बी मत करो सॉल्व, ठीक है, कल के लेक्चर के बाद ये फुल सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 इसमें भी सेक्शन ए सॉल्व करो, बस काफी है इतना, हाँ ठीक है। सर, ठीक है। ओके, बाकी इरेशनल इक्वेशन है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो तुम चाहो तो सेक्शन डी सॉल्व कर सकते हो। इरेशनल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, तुम कहोगे तो हम लोग फिर से कर लेंगे, एक दिन में हो जाता है वो। बाकी आप सेक्शन डी सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए सेक्शन डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन डी, इतना करो, ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट? नो सर। नहीं सर। चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है। बाय सर। बाय सर। ओके बेटे, बाय। बाय सर। चलो यार, ओके ना, मिलते हैं नेक्स्ट। बाय सर।